पापा की ब्लेसिंग लेने के लिए केवट जी के इतना अच्छा उन्होंने जो अरेंजमेंट किया है, क्या कहना चाहेंगे? मेरा सौभाग्य है कि हर बापा के इधर मेरे को बुला के मेरे को दर्शन मिलता है ना, वो मेरा सौभाग्य है, समझा। तो केयूर भाई तो अपना क्या फैमिली है, जो मैं नए करके 5-6 साल हो गया मुझे, मैं आते रहता हूँ यहाँ पे दर्शन के लिए। तो बस पापा का ब्लेसिंग चाहिए मुझे, आप सबको ऊपर वाला खुश रखे, यही बोलूँगा ना, और क्या। केयूर जी, आप क्या कहना चाहेंगे? भाव इतने सालों से आपके साथ जुड़े हैं, आज रेड चेरी के इतना अच्छा आपने जो अरेंजमेंट किया है उसके लिए। देखो, जैसे भाव ने बताया कि ऑब्वियसली मेरे लिए मेरे भाव का जो आइडियल है, भाव की जो थॉट्स है, आज पूरा हिंदुस्तान नहीं, मेरे ख्याल से पूरा वर्ल्ड प्राउड करता है कि एक इंसान, आप सब जानते हो कि आज पूरे हिंदुस्तान की 100 करोड़ की जनता में कोई भाव जैसा एक आदमी दिखा दो जो भी उनका। मैं हमेशा भाव लास्ट शायद 3 साल पहले भी भाव ने गणपति में बोला था कि उनके ऊपर क्या 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 नहीं होता, कितने लोगों की क्या क्या नहीं आते, पर ऐसा इंसान कभी नहीं मिलता। तो मेरे को तो एक आइडियल मान लिया कि ऐसी थॉट के साथ जीना। एक हिंदुस्तानी भाव आज जो एक ब्रांड है या एक जो चीज़ है, वो सिर्फ शायद बबलू भाई ने अकेले ने किया है। तो मैं इस चीज़ के लिए एक्चुअली भाव हर साल हम शायद हर साल भाव हमारे पापा के इधर माथा टेकने आते हैं, वो हमारे लिए भी बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है भाव कि हर साल आते हो आप। थैंक यू। केवट जी, जो आपने विसर्जन का जो इतना ग्रैंड अरेंजमेंट किया है जो होने वाला है, आप उसके बारे में बताएंगे? होने दो ना खर्चा, हाँ, देने वाला भी वही है ना। अभी गए 3 साल जो कोरोना के वजह से जो तकलीफ थी, जहाँ पे हमारे मंदिर तक नहीं खुले थे, सब चीज़ बंद थी, तो आज वो आया है तो उसको भी खर्चा करना चाहिए ना, क्योंकि हम उसके बच्चे कमाते किसके लिए, हाँ। और हमारा ये धर्म है जो हमारे माँ बाप को बच्चों को कैसा माँ बाप छोटा से बड़ा बहुत खर्चा करके ये करके वो करके बड़ा करते हैं, तो वो भी तो हमारे माँ बाप है ना, उनके ऊपर खर्चा करने को डरने का क्या, फिर उन्हें तो ना खर्चा देखा जाएगा। वैसे भाव आने वाले विसर्जन में कोशिश हर साल हम विसर्जन जिस तरह से करते हैं, हमारा एक थॉट होता है कि पूरे हिंदुस्तान से हम लोगों को बुलाते हैं। जैसे ट्राइबल्स होते हैं, कई साउथ से बुलाते हैं, कई पंजाब से बुलाते हैं, गुजरात से बुलाते हैं, पुणे, नासिक, हर जगह से टोटल कम से कम 1200 से 1500 अलग अलग ढोल वाले अलग अलग आर्टिस्ट है इस विसर्जन में भी। और भाव ने तो एक विसर्जन में हमारे साथ आए भी थे, तो वो एक अलग ही फील होती है। भाव, आपसे जानना चाहेंगे कि हमेशा से गणपति पापा को सभी विघ्न को दूर करते हैं, इस साल आपने क्या कुछ मांगा है पापा से? मैंने यही मांगा कि बॉलीवुड वालों को ना शुद्ध बुद्धि दे, शुद्ध बुद्धि दे, अच्छा सोच दे, ये मांगा। और जो आज लोग तकलीफ में है ना, उनकी तकलीफ है, बापा जैसे आए ना वैसा लेके जाए, यही मांगा ऊपर। सर, आपने सद्बुद्धि की बात की। सद्बुद्धि लाइक ज्ञान तो सभी को देते हैं भगवान, लेकिन सिर्फ बॉलीवुड वाले आपने क्यों सीखे? बॉलीवुड वाले इसलिए क्योंकि अगर आप नहीं जाना चाहते मेरे पिक्चर देखने तो मत जाइए, तो लोगों ने बताया ना मत जाइए, तो क्या होता है, कर्मा ना लौट के आता है, समझा। तो घमंड नहीं करने का, कर्मा लौट के आता है। और कहीं ना कहीं अभी ना सुशांत सिंह राजपूत तांडव कर रहा है, ये समझ में आ रहा है अभी बॉलीवुड को। उनकी औकात दिखा दिया सुशांत सिंह राजपूत ने। तो किसी को कभी कमजोर मत समझो, कभी किसी का टाइम बदल जाए ना मालूम नहीं पड़ता है, इसलिए किसी को कमजोर मत समझो। मुझे भी कमजोर समझने की बहुत कोशिश की, आज उनका बाप है जिसने कमजोर समझने की कोशिश की, समझ ऐसे। भाव पहले लेकिन आप बहुत आउटस्पोकन थे, बीच में थोड़ा सा आप रिजर्व्ड हो गए चीजों को लेकर कि आप सोच समझ के चीजों को नहीं, मैं सोचता नहीं कुछ करने से पहला, मैं किसके बाप का खाता नहीं, ना किसी के बाप से डरता है। आज मैंने उनको बोलना इसलिए छोड़ दिया क्योंकि पाकिस्तान के जो यूट्यूबर थे उन्होंने मेरे देश के खिलाफ बोलना छोड़ दिया, मेरा तिरंगा जलाना छोड़ दिया, मेरे लोगों को बोलना छोड़ दिया। जब उन लोग ने मेरे देश के खिलाफ ये सब करना छोड़ दिया, तो मैं किसी के माँ बहन को गाली देने के लिए मेरे को नहीं अच्छा लगता है। और जो देश में जो कर रहे हैं लोग उसका क्या, उनकी तो बजा रहा हूँ मैं। अगर आप लोग को फुर्सत किधर, आप जाते हो उधर सर्दी हो गया तो पहुंच जाते, और किसी के गरीब के झोपड़े में जाके नहीं पूछते आज घर में तुम्हारे आना चाहिए या नहीं, ये नहीं पूछेंगे तुम लोग को उधर टीआरपी मिलता है, इधर क्या गरीब के झोपड़े में मिलेगा, कुछ मिलता है नहीं मिलता है। तो तुम लोग भी बोलना सीखो, सच दिखाने का ताकत रखो ना, नहीं दिखा सकते तुम लोग भी क्या करेगा, तुम लोग काम करता है, तुम्हारे ऊपर जो बेटा है ना उसके लात मारो पिछवाड़े में और बोलो कि हम लोग ने आज जो करके लाया ना ये बताओ
ये असलियत है। नहीं, इसके लिए हम चाहते हैं ना आप जैसा फेस मिले और हिंदुस्तान को कि अरे बहुत है ऐसे मेरे जैसे हिंदुस्तानी भाव आज इंडिया में बहुत है, उनको दिखाओ तो सही, दिखाओ तो सही। आप नहीं दिखाते। आज कितने ऐसे एक्टर है, स्ट्रगलर है बेचारे, जो काम करना चाहते हैं। जैसे इन्होंने बोला कि हर साल बाहर बाहर से उन लोग बुलाते, उन लोग को दिखाओ। मगर आप लोग नहीं दिखाएंगे ना, आपको कुछ फायदा नहीं मिलता है उससे, तो आप लोग क्यों बताएंगे ऐसे? सोशल मीडिया के लिए आप क्या कहना चाहोगे आजकल